प्रमेय देखो तो पढ़ो तो, इसको प्रूफ करना पड़ेगा। इस सब को हम लोग प्रूफ नहीं किया, खाली हम लोग समझ लिए, लेकिन इसको प्रूफ करना होगा। पढ़ो इसको। हाँ, हम लोग प्रमेय 6.1 देखेंगे। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करती, परस्पर मतलब कहीं ना कहीं दोनों रेखाएं क्या करती होगी, प्रतिच्छेद मतलब कटती होगी। यहाँ पे मान के चलो कट रही होगी, तो शीर्षाभिमुख कोण क्या होती है, बराबर होती है। पीछे बताए ना शीर्षाभिमुख कोण के बारे में, कि जब भी दो रेखा प्रतिच्छेद करेगी तो उनके द्वारा बना हुआ आमने सामने का कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ कोण 1 होगा, कोण 2 होगा, कोण 3 होगा, कोण 4। हम लोग को यहाँ प्रूफ करके बता देना है कि कोण 1 बराबर होगा कोण 3 का, और कोण 2 बराबर होगा कोण 4 का। देखे प्रूफ करके, प्रूफ करके देखें। पीछे तो खाली बोल दिए थे, यहाँ पे हम लोग प्रूफ करके देखेंगे। देखिए एक रेखा बोला है, 2 गो, तो क्या लिखेंगे हम लोग, बोल बन करता है, दिया गया है। क्या दिया गया है, बोलेंगे रेखा ए बी। तुम लोग बोलेंगे भाग ए बी कहाँ दे वाला है, तो यहाँ झूठे झूठे को चित्र बना दो। इसका नाम को चित्र देते हैं, बोलेंगे ए बी। इसका नाम क्या दे देते हैं, ए बी। और दूसरा रेखा का नाम बताओ तो, दूसरा रेखा का नाम बताओ, सी डी। दूसरा रेखा का नाम कौन सी है, सी डी। दोनों कोई बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है का, बोलेंगे हाँ। कहाँ पे कर रही है, बोलेंगे बिंदु ओ पर कर रही है। तो के को कोण बनेगा, यहाँ पे देखो तो 4 को कोण बनेगा, कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4 लिख दिए यहाँ पे। रेखा ए बी और कौन रेखा है, रेखा सी डी कहां पे प्रतिच्छेद कर रही है, बिंदु ओ पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद करना मतलब कटना। हाँ, प्रतिच्छेद कर रही है, बस ये चीज दिया हुआ है। तो हम लोग को सिद्ध क्या करना है, दर्शाना क्या बता तो, प्रूफ क्या करना हम लोग को दर्शाना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, कि जो कोण होगा वो बराबर होगा, यानी कोण 1 होगा कोण 3 के बराबर, और कोण 2 होगा कोण 4 के बराबर। ये चीज हम लोग को क्या करना पड़ेगा, प्रूफ करना पड़ेगा। जैसे वही बोला जी कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होगा, तो कैसे बराबर होगा बताइए ना। तो 2 को रेखा लिए, दोनों कहां पे प्रतिच्छेद कर रहा है, ओ पर, और उनके द्वारा जो बना हुआ शीर्षाभिमुख कोण होगा वो बराबर होगा। ये चीज हम लोग को दिखाना पड़ेगा। यहाँ तक किन्हीं को एक आध सर में दिक्कत होगा, जल्दी बोलो, दिक्कत है, बोलो दिक्कत है। जब तक 2-3 बार इसको नहीं समझेगा तब तक दिक्कत रहेगा। और जो अभी से भसभचिया चैप्टर चालू हुआ है पूरा 9 चैप्टर तक, ठीक है। समझ में आएगा तो बढ़िया है, और ना आएगा तो और बढ़िया है। समझ में आएगा तब नहीं टेंशन बनेगा जी, और नहीं आएगा तो टेंशन कब बनेगा, नहीं आएगा समझ में। आगे करें। अब हम लिखेंगे यहाँ पे प्रमाण, प्रणाम नहीं, तो चलिए लिखेंगे प्रमाण। प्रमाण मतलब सबूत हम लोग को कुछ तो है ना प्रूफ करने के लिए, बोलेंगे हाँ। देखिए ए बी रेखा है कि नहीं, ध्यान से समझना। ए बी क्या है, रेखा, और ओडी क्या है, देखो तो ओडी क्या है, नीचे वाला नहीं ऊपर वाला। ए बी रेखा है और ओडी क्या है, बोलेंगे किरण है। इसका फोटो इस तरह कुछ बना होगा, बोलेंगे देखिए ए बी यहाँ पे रेखा है जो आप बोल रहे हैं, और यहाँ से ओडी एगो किरण है, क्या है, तो बोलेंगे ओडी एक किरण है, और एगो कोण 1 है और कोण 2 है, वही दोनों है। तो इस तरह लिखेंगे रेखा ए बी पर कौन किरण खड़ी है, ओसी है, ओडी नहीं, ओडी किरण क्या है, ओडी किरण खड़ी है। अब बताओ तुम लोग पीछे बताए अभी कि जहां भी रेखा किरण का बात करेगा वहां रैखिक युग पक्का लगेगा। तो बताओ कौन कौन बना रहा है वहां पे, कौन का नाम बताओ जी। तो कौन का नाम बताएंगे तब नहीं, कोण 1 प्लस कोण 2 उसका वैल्यू कितना डिग्री, को बोलेगा कहां से जानते हैं, भगवान है का, बोलेंगे हम जानते नहीं है, लेकिन रैखिक युग पक्का पढ़े हम लोग कि जहां भी रेखा किरण का बात होगा तो 180 डिग्री बनाएगा। कहां से हम लोग जानते हैं, रैखिक युग से। यहां तक कोई दिक्कत, इसको मान लेते हैं समीकरण कितना 1। जैसे हम लोग ए बी रेखा लिए हैं और ओडी किरण लिए, तो वही ए बी रेखा में ओसी किरण नहीं है, नहीं है, वही ए बी रेखा और कौन किरण है, ओसी किरण। तो लिखते हैं हम लोग फिर से, पहले उसका फोटो बना लेते हैं। कुछ इस प्रकार है, कौन रेखा, ए बी रेखा, और यहाँ पे कौन किरण है, ओसी किरण है, और कौन ला कोनों बन रहा है, देखो तो बोले कौन 3 और कौन 4, कौन 3 बन रहा है कौन 4। वही कहानी फिर से लिखो कि कौन रेखा पर कौन किरण, ए बी रेखा पर ओसी किरण, यहाँ पे लिखा है खाली उसको चेंज करना है। लिखेंगे क्या, बोलेंगे रेखा ए बी पर कौन किरण खड़ी है,
ओसी किरण कौन सी है? तुम लोग लग बार खड़ी कहां दिख रही हो? तो वोल्टाइल जैसा दिख रही है। खड़ा कर दो इसको, देखो खड़ा कैसे होगा। घूम जा तू। हो गया खड़ा? नहीं हो गया तो खड़ी है ये मत सोचना वोल्टाइल जैसा गिरल जैसा दिख रहा हो, वैसा नहीं है। देखो ए रेखा ए बी पर कौन किरण खड़ी है? ओसी किरण। तो कौन ला कौन बना रहा है वहां पे? बोलेंगे देखिए कोण 3 और कोण 4 मिला के कितना डिग्री? ये वाला बत्ती आप कहां से जानते हैं बता तो? रैखिक युग्म से। इसको थोड़ा सा साइड में करते हैं, तुम थोड़ा सा साइड में जाओ, हाँ वही रहो। रैखिक युग्म से, कोई दिक्कत? अब इसको समीकरण कितना मान लो? 2। रेखा के को था यहाँ पे? 4 को, 2 को में रेखा है। ए बी रेखा में 2 को किरण है, दोनों का हम लोग बात कर लिए यहाँ पे। अब 11 रेखा तो बच रहा है, ओकर बात ना करें। रेखा एगो सीधी छूट रहा है जी, उसका भी तो बात करना पड़ेगा। अब तुम लोग बताओ, रेखा सीडी पर कौन किरण खड़ी है? वो एक किरण खड़ी है। तो लिखे आगे क्या लिखेंगे? पहले इसका फोटो बना लो। तो फोटो कैसे है? तो बोलेंगे ठीक है ऐसे है रेखा, वैसे है किरण। ठीक, ऐसे है रेखा और ऐसे है कुछ किरण। इसका नाम क्या है? ओ ए। और यहां से इसका नाम क्या है? सी डी। कौन ला कोनों बना है उसको देख लो एक बार। कोण 4 और कोण 1 लिखेंगे, कोण 4 और कोण 1। कोई दिक्कत? वही कहानी लिखो। तो पीछे कैसे लिखे थे? रेखा ए बी पर, तो क्या कर पर अभी रेखा सी डी पर कौन सी है? कौन किरण खड़ी है? किरण ओ ए खड़ी है। कोई दिक्कत? जब रेखा किरण का बात किया तो क्या चीज हम लोग लगा सकते हैं? बोलेंगे देखिए कोण 4 को और कोण 1 को मिलाएंगे कितना डिग्री हो जाएगा? ये बताइए कौन बताया? रैखिक युग्म में बताया गया है। कहाँ बताया गया है? रैखिक युग्म में बताया गया। लिख दें कहां से? रैखिक युग्म से। अंग्रेजी में क्या लिखना चाहेंगे हम लोग? लीनियर पेयर। ठीक है, इसको समीकरण कितना मान लेते हैं? 3। वही जो सीधी रेखा है, वही सीधी रेखा पर ओए के अलावा 11 कोई किरण है। कौन? ओ बी। लिखे उसको, उसका पहले फोटो बना लो। रेखा उसी तरह है लेकिन किरण चेंज है। नाम बता तो सी डी है ने, यहां से कौन है? तो ओ बी ने है। और कौन ना कौन बना रहा है उसको देख लो एक बार। कौन कौन बना रहा है जी? 2 और 3। कौन 2 और 3? चलो गीत गाओ जल्दी से। हाँ, रेखा सी डी पर कौन किरण खड़ी है? जोर से बोलो, कौन किरण? ओ बी किरण। किरण ओ बी क्या है? खड़ी है। बताओ जहां भी रेखा किरण का बात होगा क्या दिमाग लगाएंगे हम लोग? तो बोल मन करेगा रैखिक युग्म। कौन 2 प्लस कौन 3, उसका आंसर कितना होगा? वैल्यू कितना होगा? कहां से जानते हैं? कोई दिक्कत यहां तक? लेकिन अभी तुरंत दिक्कत होगा तुम लोग को। समीकरण कितना मान लें? 4। अब देखो दिमागी लगाना नहीं कि एक समीकरण को फिक्स कर देना, एक लाइन के लिए एक समीकरण। क्या बोले? जैसे रेखा ए भी ले रहे हैं ने, तो समीकरण एक को फिक्स करना और उसको भिड़ाना दूसरा का रेखा वाला समीकरण के साथ। अगर मन होगा ना समीकरण 2 को भिड़ाना है तो इसको भिड़ाना दूसरा का रेखा वाला समीकरण के साथ। मतलब एक रेखा का एक समीकरण को फिक्स कर लेंगे और दूसरा का रेखा वाला दोनों समीकरण के साथ क्या करेंगे? उसको भिड़ा देंगे, मतलब तुलना करेंगे। कोई दिक्कत? करें तो समीकरण 1 को फिक्स रखते हैं। लिखेंगे समीकरण 1। क्या लिखेंगे? समीकरण 1। चूंकि पहला रेखा का समीकरण ए को ले रहे हैं तो दूसरा का रेखा का भी कोई लो ने, किसको ले ले बताओ? दूसरा का रेखा का दोनों लेना पड़ेगा। तो ए को तो लीजिए ना 3। क्या बोले कि एक रेखा का 2 रेखा है ने, ए बी और सी डी। अगर ए बी का आप लेना चाह रहे हैं समीकरण 1 तो दूसरा को बार 1 लीजिएगा। अगर ए बी का लेना चाहते हैं 2 तो दूसरा को बार 2 लीजिएगा। और जो दूसरा का रेखा छूट रहा है उसको दोनों साथ उसको तुलना करना है। ठीक, चलो रेखा ए बी के लिए कौन लिया? समीकरण 1। तो सी डी के लिए किसको लेना पड़ेगा? दोनों लेना है, तो एक बार 3 ले लो। रेखा सॉरी समीकरण 1 और 3 में क्या करने पर? तुलना करने पर कर देते हैं। तुलना करने पर देखो समीकरण 1 का पहले बात किया, समीकरण 1 को खोजो कि समीकरण 1 है कहां। तो बोलेंगे 1 + 2 बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। कोई बोलेंगे 1 + 2 बराबर कितना डिग्री? समीकरण 3 को खोजो तो
4 प्लस 1 बराबर कितना डिग्री, तो लिखेंगे कोण 4 प्लस कोण 1 बराबर कितना डिग्री। एक चीज बताओ, जो चीज का अगर दाहिना साइड का बराबर हो, दो को कोई चीज दिया हो उसका दाहिना साइड अगर बराबर हो तो बाएं साइड बराबर एकदम होगा। जैसे किलो तराजू से अगर हम लोग तौलेंगे 180 किलो का कोई चीज है ये दोनों, और फिर भी 180 किलो का कोई चीज है ये दोनों, तब बताओ अगर 180 किलो का हटा देंगे तो ये दोनों बराबर नहीं होगा, होगा नहीं। तो वही चीज यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं कि समीकरण 1 और 2 में जब तुलना किए तो समीकरण 1 का LHS 1 और 2, समीकरण 3 का LHS के बराबर होगा, 4 और 1 के बराबर होगा, क्योंकि RHS दोनों का बराबर देख लो, यहाँ भी 180 यहाँ भी 180। बात समझ में आया। क्या लिखेंगे समीकरण 1 का क्या है LHS में, बोलेंगे 1 प्लस 2, लिखेंगे कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर होगा समीकरण 3 का LHS कौन है, देखो तो 4 प्लस 1 कोण 4 प्लस कोण 1। ये बात अगर समझ में आया होगा तो पूरा पर में समझ में आएगा ना, तूने उधर कितना हो रख लीजिएगा, ये बात यार समझ में आएगा। ये बात समझ में आया। हम बोले कि अगर कहीं भी दो को चीज लिया हुआ अगर दाहिने साइड या बाएं साइड बराबर है तो बराबर होगा वो, ठीक है। चलो दोनों साइड क्या दिख रहा है तुम लोग को, देखो तो कोण 1, कोण 1 ऊपर ले जाओ तो कोण 2 यहीं छोड़ दो, कोण 4 पहले से है, कोण 1 भी पहले से है, 1 उठ के इधर आके कुछ आएगा -1, 1 और 1 नहीं कट जाएगा तो कोण 2 बराबर कौन हो जाएगा, कौन। हम लोग को एक चीज प्रूफ हो गया, देखो तो हो गया नहीं। अब इसको प्रूव करने के लिए हम क्या बोले पीछे कि जो भी रेखा का समीकरण लीजिएगा एक रेखा का, उसको भिड़ाना है दूसरा का रेखा से, दोनों समीकरण से। एक को तो ले लिया ना हम लोग, तो 2 को नहीं लेना। अब एक को भिड़ाना हम लोग 3 से भिड़ाए हैं, अब भिड़ा देंगे किसके साथ, 4 के साथ। तब क्या लिखना पड़ेगा बता तो, समीकरण कौन 1 और किसके साथ में क्या करने पर, तुलना करने पर, तुलना कर दिए। जब तुलना किए तो समीकरण 1 का बात है, पहले समीकरण 1 खोजो कि है कहां, बोलेंगे 1 प्लस 2 बराबर कितना डिग्री, लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री। समीकरण 4 कहां है देखो तो, 2 प्लस 3 बराबर 180, लिखेंगे कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर कितना डिग्री। ऐसा कंडीशन पहले भी मिला होगा कि RHS अगर बराबर है तो LHS बराबर होगा, LHS बराबर कर दें। तो इस समीकरण कितना का है 1 का, इस समीकरण कितना का है 4 का, तो RHS उसको मिटा दो और LHS को बराबर कर दो। क्या बोल रहे हैं ध्यान से समझना, RHS को मिटा दिए नहीं, अब LHS को क्या कर रहे हैं यहाँ पे बराबर कर दिए। यहाँ पे कोई चिन्ह लगा देंगे बता तो, बराबर का चिन्ह लगा दिए। काहे लगाए पता है, दो को समीकरण का अगर RHS बराबर है तो LHS बराबर होगा। दोनों साइड क्या दिख रहा है देखो तो, कोण 2, तो कोण 1 यहीं रखो और कोण 2 को ऊपर ले जाओ, तो पहले से कौन है कोण 2 और कौन है कोण 3 माइनस कौन होगा कोण 2, कोण 2 और कोण 2 काट सकते हैं का, नहीं कटेगा, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा कोण 1 बराबर कोण 3। अब तुम लोग अब देख के बताओ पीछे कि हम लोग को प्रूफ क्या क्या करना था। बोलेंगे देखिए जो प्रूफ करना था एगो यहाँ मिल गया और एगो यहाँ पे मिल गया, देख लो ना, कोण 1 और 3 2 और 4, कोण 1 और 3 और 2 और 4। दिक्कत तो सबको हुआ होगा, हुआ है दिक्कत, कुछ नहीं करना, एक बार वीडियो को एकदम अच्छा से देखना, एकदम समझ में आएगा और नोट्स देख देख के बनाना, वीडियो रोक लेना और नोट्स बना लेना, एकदम समझ में आ जाएगा। और अगर हवा में पढ़िएगा तो पूरा 6 चैप्टर को चौपट, 6 चौपट हुआ, 7 चौपट, 8 चौपट और 9वीं चौपट। आधा गणित यही है 9वीं क्लास में, आज 7वीं क्लास में जरूर पढ़े होंगे, इसके बारे में पढ़े होंगे, भला ही भुला गए तो अलग बात, लेकिन अभी से मेहनत करेंगे तो ठीक है। और अगर ये चौपट हुआ तो 10 क्लास में इसका एप्लीकेशन वो भी चौपट हो जाएगा, 10 क्लास में चौपट करना होगा तो नहीं पढ़ना, आज समझ में दिखा जाएगा नहीं।